संसद में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे का आसार। बजट पर चर्चा के पहले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा सबकी थाली खाली, सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, देश को गुमराह कर रही हैं वित्त मंत्री। भाषण में कई राज्यों के नाम तक नहीं लिए गए। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री, कहा हर स्टेट का नाम लेना मुमकिन नहीं, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज, कहा बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने किया पलटवार, कहा बंगाल को 1300 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार जमीन अलॉट नहीं कर पाई। बजट में रेलवे को मिले 2,62,200 करोड़ रुपए। रेलवे मिनिस्टर बोले पिछले 10 साल में रेलवे का विकास 60 सालों से ज्यादा हुआ। दिल्ली में आज से बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक, पार्टी अध्यक्ष, संगठन और चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए मंथन का दौर जारी है। बुधवार को पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक हुई। चुनाव आयुक्त से मिला महाराष्ट्र बीजेपी का डेलीगेशन। चंद्रशेखर बावनकुले बोले वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नाम शामिल करने की जरूरत है। चुनाव आयुक्त से मिला झारखंड बीजेपी डेलीगेशन। प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिनों का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना मिलने का वक्त मांगा गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का किया बॉयकॉट, कहा केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। सीएम सिद्धारमैया का नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इन्होंने फिर साबित किया इनकी सोच राजनीति देश से ऊपर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकी देश, का पाकिस्तान जम्मू के इलाके में शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को भरोसा दिया, कहा पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए बहाए गए के बूंद के खून का हिसाब लिया जाएगा। कर्नाटक में मुडा घोटाले पर बीजेपी विधायकों और विधानसभा में और विधान परिषद में धरना। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन के मामले में गड़बड़ी का आरोप। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने पर धरना देने का फैसला किया। विधायकों ने भजन गाकर विरोध जताया। बीजेपी के विधायक कंबल तकिए के साथ पहुंचे विधानसभा में ही विधायकों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला विधेयक पर बयान पर विपक्ष का हमला। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार, तेजस्वी भी सदन में मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे पर जताई थी नाराजगी। विरोध जता रहे आरजेडी एमएलए रेखा देवी को चुप रहने के लिए कहा था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया, लिखा ऐसा लगता है सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता तो आदरणीय श्री नीतीश जी बन चुके हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान है। विपक्ष ने किया वॉकआउट। सरकार अच्छे काम करे तब भी वॉकआउट करो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार, नहीं मिले तो कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय का फैसला। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज हुई। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम पहुंच रहे हैं। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का सक्सेसफुल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। मुंबई के चेंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा। 3 लड़कियां अटेंड नहीं कर रही लेक्चर। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया। रोहित पांडे के परिवारजनों से मुलाकात की, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला, निकाह के 6 महीने बाद आलम ने पूजा की हत्या कर दी। बिहार में गया के शेर घाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 कैदी और 1 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, जीतन सहनी की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ, लेन देन के चलते हत्या हुई थी। पठानकोट में देर रात देखे गए 7 संदिग्ध, पंजाब पुलिस ने एक स्केच जारी किया। अमृतसर में पंजाब के गवर्नर के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 जवान जख्मी हो गए। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद जिले में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की सड़कें बनी दरिया, जल जमाव की वजह से कई रूट्स बंद कर दिए गए। गुजरात के आनंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है।
वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। सूरत के मांगरोल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया पानी। एसडीआरएफ ने 21 लोगों को रेस्क्यू किया। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की मीटिंग हुई। कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया। यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के मामले में एफबीआई का खुलासा। ट्रंप पर गोली चलाने वाले ने गूगल किया था सर्च, कैनेडी पर कितनी दूरी से चलाई गई थी गोली। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा ऐसे वक्त में अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ओलंपिक 2024 से पहले भारतीय मुक्केबाजी दल पेरिस पहुंचा। बीएफआई ने एक्स पर किया पोस्ट, एवेंजर्स इकट्ठा हुए, हमारे मुक्केबाज पूरी तरह तैयार है।